गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज इंग्लिश ग्रामर की बारी है। जो नरेशन चल रहा है जिसको स्पीच भी बोलते हैं, तो उसमें इसके पहले जो था सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो चीज़ बताया गया था जिसका आंसर येस या नो में आता है। लेकिन आज ऐसा क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ जिसका आंसर सेंटेंस में आता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए ये क्या है। सबसे पहले तो यहाँ लिख देना होगा, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर सेंटेंस का अलग अलग रूल और रेगुलेशन होता है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ लिखना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है दे सेड वेयर इज द टीचर। अब इसमें बताया गया था जो सेड रहे या सेड टू रहे उसके जगह क्या किया जाता है, आस्क लिखा जाता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होता है, वही व्हाट वेयर हाउ व्हेन जो कुछ भी लिखा हुआ है उसी को लिखना है। लेकिन इसके पहले क्या था जिसका आंसर यस या नो में आता था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लिखा जाता था। अब देखिए यहाँ यही वेयर वाउ हाउ व्हाट जो कुछ भी है वही लिखाएगा। अब गौर कीजिए, सबसे पहला आंसर में पहला का आंसर क्या होगा, दे सेड, यहाँ हो जाएगा दे आस्क्ड, है ना। और इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, जो वेयर, यही वेयर यहाँ लिखा जाएगा। तो वेयर अब द टीचर पहले लिखना है और वाज जो है बाद में लिखाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कहिएगा जो क्यों ऐसा हुआ। तो वेयर द टीचर वाज और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि वेयर वाज द टीचर कर देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रह जाएगा, तो गलत माना जाता है। अब नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या है, ही सेड वेयर इज माई बाइसिकल। वह पूछता है, किसी से पूछता है कि मेरी साइकिल कहाँ है। तब देखिए तो इसमें क्या होगा, ही आस्क्ड, यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड। अब यहाँ क्या लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर, अब माई बाइसिकल। अब देखिए माई जो है यहाँ फर्स्ट पर्सन में है, इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ ही है, तो माई का क्या हो जाएगा, हिज। और इसके बाद बाइसिकल वॉच, बस। अब सेड है इसलिए वॉच होगा। अगर यहाँ सेज रहता तो यहाँ आस्क हो जाता, आस्क होता तब यहाँ इज हो जाता। थर्ड में क्या दिया हुआ है, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर एकता आस्क श्वेता। श्वेता एकता से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा उल्टा लिखा हुआ तो इसको सीधा करके लिखना होगा। यहाँ लिखना होगा श्वेता आस्क्ड एकता। अब यहाँ क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हाट। अब यहाँ यू जो है सब्जेक्ट है, तो यू जो है सेकंड पर्सन में है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी एकता के अनुसार चेंज होगा। यहाँ लिख देना होगा सी। और सी किसके लिए आया है, क्योंकि एकता श्वेता दोनों लड़कियां हैं, तो एकता के लिए सी आया है, इसलिए यहाँ सी के बगल में एकता ब्रैकेट में लिख देना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, जो क्लियर हो जाएगा यह सी किसके लिए आया है। तो व्हाट सी वाज डूइंग देयर, हियर का क्या हो जाता है, देयर। ठीक है, नंबर 4 में आइए। नंबर 4 क्या है, दिव्या आस्क्ड वेयर इज नव्या। अब दिव्या जो है दिव्या DIVYA दिव्या आस्क्ड। अब यहाँ वेयर है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा, वेयर। अभी नव्या, यहाँ लिख देना होगा नव्या वॉच। ठीक है, अब आगे 5 नंबर में द टीचर सेड। अब यहाँ क्या लिखना होगा, द टीचर आस्क्ड, यहाँ क्या लिखना होगा, आस्क्ड। और इसके बाद क्या है, यहाँ वाई। अब यू जो है सो सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी से आपको जो ऑब्जेक्ट लेना होगा, हिम हर या मी कुछ भी, तो जनरली मी लेके पढ़ा जाता है। तो यू नॉट रीड, तो यू हो जाएगा यहाँ आई, मी के हिसाब से चेंज होगा तो। और डू नॉट रीड है, तो यहाँ डू का चेंज होके क्या होगा, डिड नॉट रीड।
और ये फुल स्टॉप। तो व्हाई आई डिड नॉट रीड, इस तरह से ये पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उषा सेड टू निशा वेयर एल्स कैन वी गो। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें आंसर में क्या हो जाएगा 6 नंबर का, जो उषा आस्क्ड निशा, सेड टू के जगह क्या होगा आस्क्ड, यहाँ हो जाएगा निशा, है ना। और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह क्या हो जाएगा वेयर। तो वेयर एल्स दोनों साथ में ही लिखना है। तो वेयर एल्स कैन वी गो, तब वी जो है फर्स्ट पर्सन में है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो उषा जो है सो लड़की है, तो वैसे अगर आई होता तो वहाँ सी हो जाता, लेकिन यहाँ वी है इसलिए दे हो जाएगा। क्या होगा वेयर एल्स दे कुड गो। आगे देखिए 7 नंबर, 7 में क्या है, हु आर यू सर, है ना। दे सेड टू द स्ट्रेंजर, अब स्ट्रेंजर से वे लोग पूछे, यहाँ क्या होगा दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर अब सर बोला गया है इसलिए यहाँ रिस्पेक्टफुली कर देना होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा रिस्पेक्टफुली। अब यहाँ हु कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जगह क्या होगा हु। अब यू जो है सो स्ट्रेंजर के हिसाब से है, तब स्ट्रेंजर जो है अपरिचित, कोई लेडी भी हो सकती है और कोई जेंट भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ क्या करना होगा, तो स्ट्रेंजर के जगह यहाँ क्लियर नहीं है कि लेडी है या जेंटलमैन है, यहाँ ही और सी दोनों लिखा जा सकता है इस केस में, और यहाँ लास्ट में लिख देना होगा वॉच। इसके बाद आइए नंबर 8, नंबर 8 में है द पुलिसमैन सेड टू मी, यहाँ क्या होगा द पुलिसमैन आस्क्ड मी, सेड टू के जगह आस्क्ड मी, और इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह क्या हो जाएगा वेयर। अब यू सेकंड पर्सन में है, मी के अनुसार चेंज होगा, तो वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है। इसके बाद नंबर 9 में आइए, ही सेड टू मी, यहाँ क्या होगा सी के जगह वही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, और इसके बाद व्हाई डू यू स्टॉप हियर, यहाँ क्या होगा व्हाई ही लगेगा। अब यू जो है मी के अनुसार चेंज होगा, तो क्या होगा आई, और डू स्टॉप यानी सिंपल प्रेजेंट में है, इसका सिंपल पास्ट में क्या होगा स्टॉप्ड, देयर, हेयर का क्या हो जाएगा देयर, ठीक है। और नंबर 10 में देखिए, नंबर 10 क्या है, जो द टीचर सेड टू मी, द टीचर आस्क्ड मी, यहाँ क्या होगा द टीचर आस्क्ड मी। अब यहाँ क्या है, जो व्हाई हैव यू कम लेट टुडे, तो व्हाई लगेगा यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह। अब यू जो है मी के अनुसार चेंज होगा, तो क्या होगा आई, और हैव है तो हैव का हैड हो जाएगा, और कम का गो हो जाता है। तो यहाँ गो हैव हैड के बाद क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैव गॉन, लेट, और टुडे का क्या हो जाता है दैट डे। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर सेंटेंस में आता है उसका मैं आज क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मैं बताऊंगा, और वो आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।